नमस्कार, करनाल फास्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के PWD रेस्ट हाउस से, जहां पर हाल ही में हरियाणा विधानसभा के PRO घोषित किए गए संदीप साहिल पहुंचे, जिनका यहां पर पहुंचने पर हरियाणा पत्रकार संघ के अध्यक्ष KV पंडित ने उनका स्वागत किया। वह उनके साथ हरियाणा पत्रकार संघ के तमाम सदस्यों ने संदीप साहिल का फूलों के गुलदस्ते देकर स्वागत किया। देखें तस्वीरें। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। एक हमारा साथी विधानसभा में महत्वपूर्ण जगह पर पहुंचा, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था इनका। इसमें दो पहलू हैं। एक तो इनका निष्कलंक जीवन, 20 साल का पत्रकारिता का। कोई आदमी करनाल में भी 6-7 साल ब्यूरो रहे, रिपोर्टर भी रहे, फिर कुरुक्षेत्र में रहे और फिर वो पानीपत में रहे, लेकिन इसके बाद भी कोई उंगली उठाने वाला नहीं था इनका। ये इनका अपना साफ सुथरा जीवन था। दूसरी चीज़ ये थी कि लिखाई में माहिर हैं। खबर को सलीके से लिखा जाता है, कड़ी बात भी सलीके से कहो तो सहन कर लेता है लोग। तो ये इनके लिखने का सलीका है इनमें, और इसका प्रदर्शन ये है कि हरियाणा पत्रकार संघ ने जब भी कोई स्मारिका निकाली तो उसमें हम और ये मिल के काम करते थे। और इनके जो सुझाव हैं, इनका जो लिखने का तरीका है, इनका जो हिंदी का ज्ञान है, मेरे से ज़्यादा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मैं 50 साल से पत्रकारिता में हूँ। लिखना पढ़ना, हम तो कबाड़ेबाज तो रहे ही, शुरू से ही लड़ाई तो रही, लेकिन एक चीज़ निश्चित थी, कभी डर नहीं लगा किसी से। थोड़ा बहुत डर लगा तो जब लगा जब छत्रपति की हत्या हो गई और ओम प्रकाश चावला मुख्यमंत्री थे और हिसार में मुझसे, सिरसा में मुझसे कहा गया, अब चौटाला ये भाई पंडित जी, आप जो पत्रकार मेरे साथ गए थे चंडीगढ़ से यहाँ से, मैं बोले जी रात को, मैं कहा मैं तो 8 बजे जाऊँगा, 8 बजे की बस जाती है और कहाँ जाती है, चंडीगढ़। वो मुझे राजपुरा बाईपास पर उतारेगी, यमुनानगर न वो अम्बाड़ा, और वहाँ से मैं बस पकड़ के करनाल जाऊँगा। मैं बोला आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा डर लगता तो मैं जाता आता क्यों। मेरी वाइफ को भी कह दिया, और पंडित जी ने तो ऐसा मामला ले लिया, वो तो डेरे वाले मरवा देंगे, चौटाला नहीं बखसता किसी को। मेरी वाइफ मुझसे कहे, अब बच्चे भी हैं घर में, आप तो लीडरी बन रही है आपकी तो, और हम बच्चे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। तो जब शुरू में मेरी वाइफ ने कभी कहा तो मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, क्या करूँगा। फिर मैं संभला, थोड़ी देर के बाद मैंने वाइफ को कैसे समझा, मैंने वाइफ समझाया जब फौजी मोर्चे पे जाता है, मोर्चे से भागता है तो गद्दार कहलाता है। भागने की मैं भागूंगा नहीं, जो होगा, जो जीवन मरण तो आदमी के हाथ में नहीं, मैं जो होगा वो सहन करूँगा, लेकिन मैं जाऊँगा पक्का। सेवा का रास्ता चुना मैंने, तो ये मान के चलना चाहिए दबाव आएंगे, धमकियाँ आएंगी, खतरे भी बनेंगे, लेकिन खतरों से अड़ने की हिम्मत है तो पत्रकार बनो, नहीं तो मत बनो। एकजुटता भी बना करो। एकजुटता तो बने ही रहनी चाहिए। एकजुटता बिना आज ताकत नहीं। कारण क्या था कि आज आधे से ज़्यादा एडिटर और चपड़ासी हर पेपर का ऊपर से नीचे तक सब ठेके पर है, सब टेम्परेरी हैं। तो एडिटर आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए नहीं आ सकता, उसने मेरी नौकरी जाएगी। मालिक इशारा करते पता है, हटाया, पत्रकार जाता है, गाड़ी संपादक को मिलती है, उसने हटा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मालिक ही हटवाता है जो एक्शन लेता है। तो ये मैं स्थिति इसलिए करा कि साहिल जी ने इस अरसे में ही वहाँ काम किया, पेपर में जो खंडे की धार है, जिसमें कुछ भी हो सकता था, नौकरी भी जा सकती थी, लेकिन बनाए रखा इन्होंने, हिम्मत बनाए रखी, और उसका आज सुपरिणाम है कि आज एक इम्पोर्टेंट जगह पर पहुँचे। लेकिन एक चीज़ मुझे ये कहनी पड़ेगी, हरविंदर कल्याण से इन्होंने यारी 1 दिन 2 दिन की नहीं थी, 12-13 साल की, 20-22 साल, इतने दिन से लगातार जुड़े रहे। और इसमें इन्होंने और भी आरोप देखे, मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन कह दूं, यहाँ के पत्रकारों ने शिकायत करी, वो तो एक ही संघ के पत्रकारों को आपका वो विज्ञापन देते हैं, ये आरोप इन पर लगे। लेकिन कल्याण जी ने भी इन आरोपों को झेला, लेकिन इन पे अविश्वास नहीं किया। मैंने कहा था संदीप साहिल है तो ठीक ही होगा, ये इनकी क्रेडिबिलिटी थी। अब
शिकायत करने वाले वहाँ पहुँचे तो उन्होंने इन पर विश्वास किया। तो हम हरविंदर कल्याण जी को तो ये धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने एक अच्छे हमारे साथी को एक बड़ी उच्च जगह बनाया, लेकिन अभी कसर है थोड़ी सी। मेरा मानना अभी कसर है, एक लाइन एक कसर, वो भी पूरी करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। यहाँ आभार है जो सभी साथी बहुत बड़ी तादाद में पहुँचे हैं, दोस्त पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी जिम्मेदारी मिलती है, जैसे पंडित जी ने कहा, तो चुनौतियाँ भी साथ होती हैं। और मेरे बड़े भाई प्रिंस जी ने कहा कि साहिल जी सक्षम है। ये सब मतलब एक प्यार जो मुझे प्रेम मिला, जो मुझे प्रेम मिलता है, मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा प्रेम मिला उसका मैं शायद इतना वो नहीं हूँ। लेकिन मैंने कोशिश की कि जो मेरे साथी हैं, जितना मैंने टाइम मैं काम कर रहा हूँ, रही जड़ों की बात, तो मैं करनाल से जुड़ा रहूँगा और जुड़ा काम करता रहूँगा। और मैंने ये कहा भी है और ये काम चलता रहेगा। बाकी रही मेरी जिम्मेदारी की बात, तो सचमुच एक जिम्मेदारी है और मैं कितना खरा उतरता हूँ ये तो आप लोगों ने चेक करना है, आप लोगों ने देखना है। जो मेरे लेवल का काम होगा, मैं तो जो मेरे तो काम वहाँ मीडिया से संबंधित है, यही काम है मेरा। क्योंकि कंसर्न के लोग यहाँ पे मिलते हैं, सेक्रेटरीट में मिलते हैं और भी मिलते हैं, कंसर्न बन जाते हैं। जितने हम सक्षम होंगे, कोई किसी तरह का वादा तो आदमी कर ही नहीं सकता कहीं भी, किसी भी स्थिति में नहीं करता, ना करना भी चाहिए उसको। लेकिन ये है कि आपका एक अच्छा वकील, आपका एक अच्छा साथी जब समझ, तो वकील आपकी वकालत वाला आदमी जरूर चला गया कि हाँ ये बात कर सकता है कि ये बात थी, इस तरह से बात है जी। और वकील मुझे लगता है अच्छा हो तो काम थोड़ा बनने में आसानी होती है, मुझे ऐसा लगता है, जो अनुभव की बात मेरी है। और दूसरी बात ये है कि हरियाणा पत्रकार संघ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैंने बहुत सीखा पंडित जी से, सभी साथियों से। और पुराने साथियों में जो मैं आज देख रहा हूँ, बहुत से पुराने साथी मेरे जुड़े हैं। मेरे भास्कर के बड़े साथी जैन साहब भी मेरे सामने हैं। तो बहुत से लोग जो मेरे साथ जुड़े रहे, इन्होंने मेरे साथ काम किया, मेरे को देखा, चाहे दूसरे अखबारों में भी रह कर देखा करता हूँ, मैं बिगाड़ता नहीं हूँ किसी से। तो मुझे कुरुक्षेत्र के भी कुछ किस्से याद आते हैं, पानीपत के भी, और उससे भी। लोगों ने मुझे भास्कर में काम करते हुए देखा, लेकिन मेरी यात्रा उससे भी पुरानी है। मैंने बहुत जगह काम किया हुआ, मैंने डेमोक्रेटिक बोर्ड जलंधर में भी काम किया हुआ है, अजीत में भी काम किया हुआ है, हरी भूमि से भी मेरी यात्रा है। और बहुत मतलब जो लॉन्चिंग का मेरा सिस्टम रहा है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। करंट न्यूज़ में भी मैं और गुलशन मोंगिया जी इकट्ठे थे, आज बैठे हैं गुलशन मोंगिया जी। करंट न्यूज़ गुड़गांव से अखबार था। तो बहुत सी यात्राएं हैं, वो यात्राओं को जिक्र नहीं होता है। और एक लाइन है, मैं बोला करता हूँ कि अब हर मोड़ का बयां नहीं होता, इतने मोड़ों से ज़िंदगी गुजर आई है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी का, जिन्होंने मुझे इसके काबिल समझा। और मेरी बड़ी पुरानी एसोसिएशन है, उनके साथ मैं काम करता रहा हूँ। और वो बड़े गंभीर और मृदुभाषी व्यक्तित्व हैं, बड़े समझदार हैं। अब वो सब जानते हैं वो कि कैसे है। वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च होंगे, उस प्रोजेक्ट्स की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज तो मीडिया का युग है, सब कुछ दूर नहीं है कुछ भी। तो जो मेरे को जिम्मेदारी मिलेगी, जैसे जैसे मेरे पास जो काम होगा, वो सभी साथी हैं। और मैं करनाल से जुड़ा रहूँगा। करनाल के लोगों से भी, करनाल के साथियों से तो मेरा घर है, तो मैं घर तो कैसे छोड़ सकता हूँ। तो यही था। आप लोगों का आभार है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, और मुझे जो है आप लोगों के कारण ही मैं वहाँ बैठा हूँ। बाकी कोई भी चीज़ जो है वो महत्वपूर्ण जरूर होती है, लेकिन मुझे लगता है कि रिश्तों से और अपनेपन से कोई भारी चीज़ नहीं होती। क्योंकि मैंने इसका अभाव देखा है ज़िंदगी में। मैंने अपनेपन का बहुत वहाँ पे कई जगह पे अभाव देखा, रिश्तों में खास तौर पे अपने। तो लेकिन जो मुझे पत्रकारों ने, मेरे साथियों ने, खास तौर पे करनाल के लोगों ने, और भी जो मुझे प्यार दिया, वो बहुत ज़्यादा दिया। मैं सबका आभारी हूँ। कमल मिड्डा जी का, सब जो भी साथी मेरे पास, एक एक साथी का नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन विशेष रूप से सबका आभार, विशेष रूप से सबका प्यार। हमारे जो विजपाल राणा जी है, तो मेरे इंटरव्यू भी बड़े ज़्यादा लिए उन्होंने, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो है भूमिका निभाई। अच्छी पोस्टें दोस्तों ने डाली, बहुत ज़्यादा मेरी, जब मैं हुआ तो बहुत अच्छी पोस्टें लोगों ने। बने रहें करनाल फास्ट न्यूज़ कुलविंदर सिंह सग्गू के साथ।